हजारों वर्ष तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की है ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। हम कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप बहुत शीघ्र भवानी बनने वाली हैं। पिताजी बुलाने आए तो अपने घर जाइएगा लौट करके। इधर जिस दिन से सती जी का शरीर शांत हुआ था, भगवान शिव वैराग्य में आ गए। कैलाश से बाबा निकल पड़े थे। कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते रहते, कहीं भगत लोग मिल जाते तो शंकर जी उनको भगवान की कथा सुनाते रहते थे। उनके इस नियमावली को देखकर राम जी प्रसन्न हुए और एक दिन राम जी ने प्रकट होकर के शंकर जी को दर्शन प्रदान किया। बाबा गदगद हो गए। राम जी ने कहा, बाबा यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। राम जी ने कहा, मैं यही मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। जाय विवाह हो शैलज यह शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो उचित तो नहीं है। कहें, अच्छा आप बताओ, 12 कक्षा में पहुंचने के बाद कोई 10वीं की परीक्षा देगा? बोलिए, कोई देगा? नहीं देगा। शंकर जी बोले, पहले मैं गृहस्थ था, गृहस्थी से ऊपर उठकर अब विरक्त बना हूं। अब विरक्ति में आने के बाद अब फिर से आप कह रहे जाओ गृहस्थी बनो, ये उचित तो नहीं है बाबा प्रभु। लेकिन आपने यदि कह दिया है नाथ, तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है मेरे लिए। शंकर भगवान राम जी के जाने के बाद सप्तऋषियों को भेज करके पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किए। और जब मां की निष्ठा का पता चला शंकर जी को, बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? जोर से बोलिए, कहां चले गए? समाधि में। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। बाबा समाधिस्थ हुए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करता है, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले, वरदान मांगो। ताड़कासुर बोला, मैं मरूं नहीं। ये जितने राक्षसवे हैं ना, इन सबका एक सूत्रीय कार्यक्रम, जन्म लो, तपस्या करो, शंकर जी ब्रह्मा जी से वरदान मांगो, हम मरे नहीं। सब मरते हैं। ताड़कासुर बोला, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, मुंह के तो पड़बे करी, कुछ और ही मांगो। सोचने लगा, क्या मांगूं कि न मरना पड़े। दिमाग लगा दिया, सोचा शंकर जी कहां हैं? अभी शंकर जी क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए। समाधि में है। पिछली बार 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, इस बार कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। लौट भी गए तो उनकी पत्नी है, शंकर जी की पत्नी है? बोलिए, नहीं, जल चुकी है। पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा? तो वरदान क्या मांगा कि भगवान शिव के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त करके ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले, कौन सा वरदान दे दिया है आपने इसे, मरी नहीं रहा है ये। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे नाम हुई, ऐसा ऐसा वरदान मांगा है इसने। इंद्र बोले, फिर तो कैसे मरेगा ये? ब्रह्मा जी बोले, देखो दुल्हन तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो शंकर जी को समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य करना है ऐसा जानकर कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके चले हैं। ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को 2 दंड का समय लगा। 2 दंड यानी 48 मिनट। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, पूरी सृष्टि। कामदेव जाकर देखे कैलाश पर भगवान शिव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में एक आम के वृक्ष पर चढ़कर
पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा और शंकर जी के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा मुझे? लगे देखने, तब तक सौरव पल्लव मदन विलोका भयं कोप। जैसे कामदेव पर बाबा की दृष्टि गई, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सर नयन उधारा चितवत काम भयं जरिभारा चितवत काम भयं जरिभारा चितवत काम भयं जरिभारा। जैसे बाबा का नेत्र खुला, तीसरा नेत्र, कामदेव उसी समय वहीं पर जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा, रति रो मत, मैं वरदान देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। शंकर जी ने कहा, देवी आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग, बिना अंग का। रति ने पूछा, मुझे कब प्राप्त होंगे? शंकर भगवान बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया हो, कृष्ण तनया हो, एहि पति तोरा वचन अन्य होई न मोरा, वचन अन्य होई न मोरा, वचन अन्य होई न मोरा। देवता बोले, शंकर जी बोले रति से, रति द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उस समय भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये मेरा वचन है आपको। रति भगवान शिव को प्रणाम करते गई। रति के जाने के बाद सभी देवता दौड़कर कैलाश पहुंचे और बाहर से ही बोलते आ रहे हैं, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। एक देवता बोले, नहीं प्रसन्न हुए ना, देखा हम बोले तो प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। सभी देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा। विष्णु जी बोले, अलग अलग करने से काम नहीं चलेगा, एक साथ किया जाए। कैलाश आके सभी देवता एक साथ, तेरी शंकर तेरी जटा बहती है गंग धारा। कहां पर? बाबा तेरी जटा। देवता इतनी प्रशंसा किए भगवान शिव की, बाबा गदगद हो गए। शिव जी ने कहा, देवताओं से कहिए क्यों आना हुआ आप लोगों का, क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये जितने देवता आए हैं, ये सब आपका विवाह देखने के लिए उत्साह में कूद रहे हैं। इनकी आंखें आपके विवाह का दर्शन करने के लिए बेचैन है प्रभु। शंकर जी जानते हैं कि किसी को भी मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इसलिए विवाह कराने आए कि विवाह के बाद जो लड़कवा हुई वह मारी ताड़कासुर के। यदि इतना मन था विवाह देखने का तो पहले काहे नहीं आए सब? ब्रह्मा जी बोले, आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे।
शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, आप लोग तैयारी प्रारंभ करिए। देवता जय जयकार किए, बोलिए शंकर भगवान की जय। तुरंत सप्तऋषि गए और हिमांचल जी की यहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त बुझाता ना, लगन, कहिया लगन है। ब्रह्मा जी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाए। यहां किस दिन विवाह किया जाता है शंकर जी का? धनबाद में शिवरात्रि के दिन। लेकिन शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं था। लोक व्यवहार में मनाया जाता है तो सब मनाते हैं। शंकर जी के विवाह की तिथि है, महीना था बैसाख का। पुराण भगवान कहते हैं, माइक पकड़ रहा है। शंकर भगवान के विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, और दिन था गुरुवार का। कौन सा दिन था? गुरुवार का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाए। अब बोले अमुक तिथि को सभी देवता बराती बन के शाम को 5 बजे चले आएंगे। कितने बजे? 5 बजे। और अकेले नहीं आना है, विद फैमिली आना है, पूरे परिवार के साथ आना है। और ब्रह्मा जी स्पेशल नोट में बोले, याद रहे दूल्हे की ओर से एक भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है। इसलिए सभी देवता बराती बन के जब आएंगे तो अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के आएंगे। यहां ये सब चलबे ना कि यहां आके बोले हाँ अमा के फॉर्चूनर चाहिए। यहां मारुतियों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपनी व्यवस्था खुद करके आइएगा अपने अपने निज वाहन पर। देवता प्रणाम करके गए और विवाह का दिन आ गया। बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन। कितने बजे बारात निकलनी है? जोर से बोलिए भाई, आप लोगों को भूख लगा है का? हाँ तो थोड़ी ऊर्जा में बोलिए। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे। 3 बजा है अभी। शंकर भगवान बड़े आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग आवे तो चले के बाद का करे के बाद चल देम हम। बाबा बैठे हैं, बाबा के गण परेशान। शंकर जी पूछे गणों से क्या हुआ तुम लोगों को? गण बोले प्रभु बताइए ना, आज एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आया। ये देवता कर का रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। देखिए मैं आपको दृश्य दिखाऊं। विवाह में 2 घर के भीतर संगीत का कार्यक्रम होता है। किसके किसके घर में? या तो दुल्हन के घर में और नहीं तो दूल्हे के घर में। शंकर जी का विवाह एकमात्र ऐसा विवाह था जहां दूल्हे के घर में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सारा संगीत का फंक्शन बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। देवता अपना मेकअप तो किए ही, लगे सवारन सकल सुर, देवता सभी सजाने लगे। क्या? वाहन विविध विमान, अपनी अपनी गाड़ी सजाने में लगे हैं। कौन कौन गाड़ी हो? विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुण जी पर। किस पर चलते हैं? गरुण जी पर। गरुण जी को बढ़िया डव की शैंपू से नहवाएं विष्णु भगवान। नहलाने के बाद लाल रंग की चांदनी ओढ़ाएं, उनको गुलाब की माला पहनाए हैं, उनमें इत्र फुलेल छिड़क रहे हैं, गरुण जी को चमका रहे हैं। यमराज अपन करिया भैंसा लेके रगड़ रहे हैं। इंद्र अपन गोरा सफेद ऐरावत हाथी लेकर आकर बोले यमराज से कितनो रगड़बा गोर ना हुई, आपका भैंसा काला का काला रहेगा, हमारा वाहन देखिए व्हाइट। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन हो गई, संगही रहल जाई हमनी के। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हवाई जहाज। कुबेर पुष्पक विमान पे लड़ियां लटकाने लगे। लड़ियां समझते हैं? झालर। चाइना का भुकभुकिया लाइट लगाए, और भुकभुकिया लाइट दिवाली में ऐसे करता है, उसमें लड़ियां सजाने लगे पुष्पक विमान में।
सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि दूल्हा जिस पर जाएगा उसको कौन सजाएगा, दूल्हे को कौन सजाएगा। शंकर जी गणों से बोले, देखो देवता यदि यहां आ भी गए ना, उसके बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण बोले, क्यों प्रभु? शंकर जी बोले, मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए बाबा ने गणों को आदेश दिया, आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। बाबा की बात सुनकर गण गदगद हो गए। शंकर भगवान एक शिला पर बैठे हैं और शंकर जी के गण उनके दूल्हा रूप का श्रृंगार करते हैं। आइए हम और आप, ये कौन गांव है? कंचनडीह। कंचनडीह में बैठकर मानसिक भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली, भगवान शिव बैठे और उनके गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे कि कहां से श्रृंगार प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। शिव जी की सारी जटाएं बिखरी पड़ी थीं। गणों ने कहा पहले इनको ठीक किया जाए। जटाओं को ऊपर उठाकर गणों ने समेटा और ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे जटाओं का मुकुट सिर पर बना, एक गण बोला बस टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी होगा। टोपी हो गया दूल्हा का। अब आप बताइए, केवल टोपी लगाने से दूल्हा दूल्हा हो जाएगा? बोलिए क्या लगाना पड़ेगा? मऊर। मऊर। जब तक दूल्हा मऊर न पहने बाबूजी, हमारी यहाँ गांव में जेके बियाह ना होला ना, ओके लोग चिढ़ावेला, कहला लागता तहरी कपार पर मऊर ना चढ़ियो। जब तक मऊर न लगे तब तक बाबा दूल्हा कैसे कहलाए? अब कैलाश में मऊर कहां से आएगा? वहां कोई निरसा का मार्केट तो लगता नहीं है। एक गण बोला हम टेम्पोररी व्यवस्था कर सकते हैं। गण बोले जौन मन करे करो, लेकिन करो। दौड़ कर गया गण, लगा खोजने किससे मऊर बनाया जाए। एक जगह दिखाई पड़ा 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, सब बड़ी तेजी में। गण बोला तुम लोग क्यों नाच रहे हो? सभी सांप बोले 5 बजे बारात निकलने वाली है, तो बारात में हम लोग अपना अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ये उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोला ठीक है, काम करो, जितने पतले पतले सांप हो बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा गण ने, सबके सिर को ऊपर किया, बांधा और ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरा के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु ये आपका मऊर है, मऊर स्पेशल आपके लिए बना है। देखिए शंकर जी, गण बोले कोई भी श्रृंगार दूल्हा धारण करता है, मार्केट में अगले दिन उसका कॉपी निकल जाता है। कोई माई का लाल ऐसा मऊर का कॉपी करके दिखा दे? आपने जैसा मऊर पहना है कोई दूल्हा पहन के दिखा दे, कॉपी प्रोटेक्टेड है, ये आपको छोड़कर कोई नहीं पहन सकता। मऊर बना, सर्पों का मऊर पहना दिया। अब आभूषण, कुंडल कंकन
पहिरे ब्याला। ब्याल मने सांप। गणों ने सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन बनाकर पहनाया, सांप का बाजू बंद बनाया। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि जौन सांप मिला उसी को लगा दिया, नहीं, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस रंग का जैसा सांप दाहिने कान में, ठीक उसका जुड़वा भाई बाएं कान में। जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में। देखिए एक एक बाराती घुस रहे हैं सब, अब स्क्रीन में आ गए सब। सांप के कुंडल कंगन बाजू बंद बना, एक बासुकी सर्प को लेकर गले पर सीने पे लपेट रहा है। कहा है शंकर जी से, प्रभु ये आपका यज्ञोपवीत है। सर्प का यज्ञोपवीत बना। सुन रहे, पीछ पीछ बज रहा है। ये सब आ गए बाराती बाबा के हो। हम आपको सत्य बता रहा हूं, केवल ये नहीं, सब जगह। एक बार तो लाइटें फट गया, साउंड का बक्सा फट गया। याद है बल्ब लगा था, अच्छा खोपड़ी हमारी लगे, गिर गया एक कथा में, रमकोला में, तब से यहां लगाना बंद कर दिया। एक जगह हम कथा गा रहे थे तो लाइट वाले भैया परम विद्वान हमारी खोपड़िए पे लाइट लगा दिए थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। और जैसे शंकर जी के बाराती पहुंचे कथा में, लाइट गिर गया। वो तो भगवान की कृपा मनाइए, बगल में गिरा, खोपड़ी पर न गिरा हमारी। सर्पों का आभूषण हुआ। एक गण ने सोचा, कहा कि हम तो सुने हैं कि दूल्हा जब बनता है ना तो उसको हल्दी का उपटन लगाया जाता है? अब वहां कौन हल्दी का उपटन लगाए? तो एक गण ने कहा कि उसके बदले कुछ लगा सकते हैं। बोला हाँ लगा, नियम मिटाना चाहिए बस। बोला अभी लगाता हूं। दौड़ कर गया, श्मशान से भस्म उठा के ले आया, राख, और पूरे शरीर पर राख लपेट दिए शंकर भगवान के। एक तो बाबा पहले ही गोर, ऊपर से राख लपटा गया और भभकने लगे बाबा। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा गदगद हो गए। एक गण ने कहा कि सुना, गला थोड़ा सुना लग रहा है, माला पहन ले तो आनंद आ जाए। शंकर जी बोले पहनाओ माला। गण बोले कहां से पहनाएं? कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाए हुए फूल की माला पहनेगा, अच्छा लगेगा क्या? आप बताइए। शंकर जी बोले हम बिना माला के जाएंगे नहीं, हमको माला चाहिए, आई वांट माला। गण बोले प्रभु एक माला हम जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा नहीं। शंकर जी बोले वही लाओ। गण दौड़ कर गया श्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया नरमुंड, और पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, और सांप का सिर पूंछ बांध करके लाकर शंकर जी के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। गण बोले प्रभु एक बार देखिए इनको, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप नहीं देखे होंगे प्रभु, जब भी देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल बाबा, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े हुए। तब तक गणों दिखारी राम, शंकर जी तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु आप तो ऐसे नंग धड़ंग चले जाएंगे, बवाल हो जाएगा वहां पर। शंकर जी बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले रहते हैं लेकिन आज कुछ पहनना पड़ेगा। गण ने क्या किया, बागंबर को लेके कमर पे लपेटा। अब जैसे लपेटे वो बार बार खुल के गिर जाए। बगल में एक पतला सांप दिखाई पड़ा। गणों ने पूछा तुम क्या कर रहे हो यहां पर? बोले बारात जब निकलेगी ना तो सबसे पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, तो हम एकदम रिहर्सल करके तैयार बैठे हैं, जैसे निकले तो हम नाचना शुरू करें। गण बोले देखो नाचना उचना भूल जाओ, तुमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगाया जा रहा है जहां हिलना भी मना है, और तुमको हिलना नहीं है। जब तक शंकर जी लौट कर वापस ना आ जाए ब्याह करके, तब तक हिलना नहीं है। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप से कमर में बागंबर लपेट के गणों ने बांध दिया, और सांप से कहा बब्बू हिली है मौत, कहा कि हिलला की खुलल। एक हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा खड़े भय। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। कहे बाबा हम भी तैयार हो गए। शंकर जी नंदी पर विराजमान हो गए। अरे कर त्रिशूला अरुडा मारो विराजा, कर त्रिशूला अरुडा
ही माता चले बस ही माता। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी और श्रृंगी ये चारों लोग नाचने लगे। 5 बजे की प्रतीक्षा होने लगी। 5 बजे देवता बाराती बन के आवे तो चला जाए। जैसे 5 बजा, सभी देवता बाराती बन करके अपनी अपनी देवियों के साथ पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। कैलाश पहुंचे। कहां पहुंचे पंडित जी? कैलाश। आप बाराती है कि नहीं है? देवता पहुंचे हो, देवियां आकर एक जगह जमा हो गई। देखिए, जो माताएं होती हैं ना, माताओं को बाबूजी दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। केहू के दूल्हा हो उससे कोई लेना देना नहीं। बारात यदि सड़क पे जाने लगे, दोनों तरफ की घरों की माताएं सड़क पे आके दूल्हा देखती हैं। ए दुल्हवा तो करिया है हो, अरे करिया है चाहे गोर है, आपको क्या लेना देना है? जितनी देवियां हैं सब जमा हो गई, लगी शंकर भगवान को ढूंढने। बाबा दिखाई ना पड़े, बाबा का गण मिला। एक देवी ने गण को कहा, नमस्ते, कहां है? गण बोला कि देखने का बहुत मन हो रहा है ना दूल्हे सरकार को। कोई बात नहीं, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए। लेकर गया और दूर से गण ने शंकर भगवान को दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे देवियों ने अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा। देवियां बोली, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? देवियों की ये बात शंकर भगवान के कान में पहुंच गई। शंकर भगवान गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है। आज आपको देखने के लिए भीड़ लगी है। बाबा एक बार चेहरा दिखाइए आपन। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाकर मुस्कुराए, आई एम द दूल्हा। जैसे देविया बाबा को देखी, दौड़ के भाग गई वहां से, जाकर देवताओं को बताई। देवता सुने तो देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले, आपको पता है 3 महीने से गोल्डन फेशियल कर रहा था मैं अपना। क्यों? बारात में जाऊंगा तो सब मुझे देखेंगे, सब मेहनत बेकार हो गया। ब्रह्मा जी पूछे, क्या हो गया? इंद्र बोले, ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारी और कौन देखेगा? विष्णु भगवान सभी देवताओं से बोले, अपना अपना जमात जमा करिए और आगे बढ़िए। क्यों? ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिस मैचिंग हो जाएगा, दूल्हा बाद में आता रहेगा, आगे बढ़िए। सभी बाराती छोड़ के चले गए। शंकर भगवान जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। बोला, बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी बोला, प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी? शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। किसको बुलाओ? अपनी पार्टी। अपनी पार्टी। भृंगी शुरू हुआ, अकटाउन हो, बकटाउन हो, सिसहुआ पर के डाइन हो,
हारा हारा महादेव, हारा हर महादेव, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा हारा महादेव। हर हर महादेव। ये कौन बोला हो? ये पिछवा से कौन बोल रहा है पता है? भूत। कौन बोला? भूत। जोर से बोलिए। भूत। और वो सब परिवार आए हैं। भूत के साथ कौन आई है? क्या आई? भूत के साथ कौन आएगी? जोर से बोलिए। भूत के साथ। यहां तो नहीं आएगी, कंचन डी में ऐसे पुकारिएगा आप लोग तो। भूत के साथ कौन आया हो? जोर से बोलिए। भूतनी, प्रेत के साथ, प्रेतनी, हाकना के साथ, आंकनी, डाकना के साथ, डाकनी, डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, निशाचर के साथ निश्चराइन बो। और एक बात बताऊं, केवल भारत वाले नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत, पूरे वर्ल्ड के। जापान के छोटका भूत, 4.5 फुट से लेके 5 फुट वाला भूत, बेचारे बहुत परेशान है, पूरा आंखिए नहीं खुल पावो तो के छोटा छोटा आंख देख रहे सब। अमेरिका के 12-12 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, देखिए अमेरिकन भूत, देखिए अमेरिका के भूत आपस में बात कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी ए वेडिंग सेरेमनी हियर इन इंडिया, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अमेरिकन भूत। वही वेस्ट इंडीज के करिया भूत, इतना करिया जबले हंसे नहीं दिखाई ना पड़े। इंग्लैंड के भूत, अरब के भूत, बंगाली भूत, उड़िया भूत, बिहारी भूत। बिहारी भूत सबसे पूछ रहा है लोग कौन जिला घर है? बिहार में घर बा तो कौना बात का डर बा? बंगाली भूत आमी मंजोलिका काऊ के छाड़ बोना आज के। जानते केवल 3 देश के भूत नहीं आए थे, पता है सौरभ भैया? केवल 3 देश के भूत नहीं आए थे। कहां कहां के? पाकिस्तान, बांग्लादेश और तीसरा का चाइना। एक गण बोला प्रभु पाकिस्तान बांग्लादेश का तो बुझाता ही, चाइना का बिगड़ ले बा। शंकर जी बोले भूल कर भी मत बुलाना, कौन वायरस छोड़ के सब चले जाएंगे कौनो पता नहीं है। पूरे विश्व के भूत प्रेताएं बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अरे बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, वेशभूष को मति तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला, अरे वेशभूष को मति तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला, अरे वेशभूष को मति तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, आकर सबने बाबा के चरणों में दंडवत किया है। शंकर जी अपना समाज देखे गदगद हो गए। कैसा समाज? किसी के शरीर में मुंह गायब है तो किसी का मुंह मुंह बना है, किसी के शरीर में आंख नेत्र गायब, किसी के शरीर में नेत्र ही नेत्र है। कोई अपना हाथ सिर हाथ में लेके घूम रहा है, किसी का हाथे हाथ, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी का पांव नहीं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। किसी बराती का चेहरा सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा, किसी का सियार जैसा,
गोस्वामी जी कहे कौन गिनेगा मुंह, लंबे लंबे मुंह वाले सब बाराती आए हैं, और कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। आप कल्पना करिए कुत्ता, गधा, सुअर, सियार ये सब गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस लगेगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। जस दूल्ह तस बने बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, अरे भूतवा नाचे दे सगरोता, यहाँ हिमाचल रचो बिताना, हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, विचित्र नहीं जाई वहां पर अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। नगर निकट बारात सुनी आए, नगर निकट बारात सुनी आए, पुरखर भरु शोभाय धिकाए, हर भर शोभाय अधिकार, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात। बरियात चले। बाबा की बारात कैलाश से चली। हिमाचल जी ने सभी नदियों को, सभी सागरों को, सभी पर्वतों को, सभी वन प्रदेशों को निमंत्रण दिया है। सभी सुंदर सुंदर शरीर धारण करके हिमाचल जी के नगर में पहुंचे हैं। यहां दर्शन करिए। बाराती बन के हमारे आपके मध्य शिव विवाह की कथा में इस समय धनबाद के सांसद आदरणीय श्रीमान ढुल्लू महतो जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। एक बार ठीक से बजा दीजिए। हाँ, बाबा की बारात पहुंची। कहां पहुंची? हिमाचल जी की नगरी पहुंची। अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। पहुंची बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। पहुंचे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। पहुंचे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। बारात में कौन कौन आया है? लूल्हे लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने। लूल्हे लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने। हर हर बम बम
बोले उछले शंकर के दीवाने। हर हर बम बम बोले उछले शंकर के दीवाने। होई है कौन नगर की होई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी होई है कौन नगर की गतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी पहुँचे पूरा की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। कहे नगर के लोग धन्य है नारद की अगुवाई। दूर उमा की ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। दूर उमा की ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। मिल गई माटी में हो मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी मिल गई माटी में इज्जतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी पहुँचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान। एक भूत और पंचभूत से जग होवे हैरान। शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। शिव संग भूत असंख्य करे अब नारायण कल्याण। अब तो बड़ी भई अब तो बड़ी भई फजहतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी अब तो बड़ी भई फजहतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी पहुँचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी। अरे पहुँची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी भगवान शिव की बारात हिमाचल जी के नगर के मुख्य द्वार पर पहुंची। आप लोग बताइए आगे आगे कौन गया है? बोलिए। देवता लोग, देवताओं का समाज गया है। द्वार पर बारात के आने की सूचना मिली। हिमाचल जी के नगर से वरिष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग अगुवान बनकर बारातियों का स्वागत करने के लिए गए। माला लिए हैं, मिष्ठान लिए हैं, जलपान लिए हैं, फलों का रस लिए हैं। आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। इतनी सुंदर बारात जीवन में नहीं देखे थे। सोचने लगे इसमें से दुल्हवा के है हो? इंद्र दिखाई पड़े। इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान सुंदर। एक ने कहा कि लग रहा है यही दूल्हा है। तब तक बारातियों में से एक देवता ने कहा ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के यहां काम करने वाले नौकर हैं। अरे नौकर हाथी पर बैठकर आया। ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। एक ने कहा ये दूल्हा है, कहा नहीं तो बुढ़ा गए हैं, ये दूल्हा नहीं हो सकते। विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बाबा जाकर विष्णु भगवान से बोले नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना इस बारात में? शंकर विष्णु भगवान बोले बाबा हम दूल्हा के मित्र हैं, इनमें से कोई दूल्हा नहीं है, सब बाराती है। दूल्हा सरकार तो अभी आ रहे हैं, रास्ते में है। बूढ़े बाबा सोचे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मन में बोले नाच लो बाबा नाच लो।
बारात आने के पहले नाच लो, जितना नाचना है कहें। दूल्हा को जब देखोगे तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। सबके लिए गले में माला, हाथ में फलों का रस, मिष्ठान। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले, देखो जो मिल रहा है लेते जाओ। कोई नाटक नहीं करेगा कि हमको ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए। पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज भी नहीं मिलेगा, ये सब भाग जाएंगे। इसलिए उनके आने के पहले जो जो करना है कर जाओ। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बकड़म गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम गाते गाते सब आ रहे हैं। देवताओं के कान में, अगवानों के कान में आवाज आ गई। एक अगवान ने पूछा कि देवता से आवाज आ रही है बम बम, और बाराती छूट गए का पीछे? देवता तो समझ गए कि जमात आ गया। देवता ने कहा मतलब हम सामने खड़े हैं, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, और आवाज सुनाई दे रही है। ये सारा आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मेरा गिलास खाली, इसमें आम का रस दीजिए एक गिलास। अगवान देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक एक भूत जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और ये आम का रस डालते दा हरे राम ओ राम इन्हीं आवता, पूरा रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े लोग तो धीरज धारण करके खड़े रहे, बच्चे प्राण लेकर भागे घर में। बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली आज के दिन बेटा गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद कर माई ना ते कहू, बाराती घुस गई न घर में। तेहू मुआबे बाबुओ जी मुहे हमहू मुए, वहां मरने के लिए भेजी थी तुम? माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माँ यम कर धार के धाव बरी आता। और बड़ा दूल्हा दुल्हवा तो पागल है। बर बौराह बसा असवार। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो पालकी पर नहीं तो घोड़ी पर ही बैल पर बैठा है। जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया, इराक लपेट के आया है। जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना, ये पता है, ये सांप बिच्छू पहन के आया है। सब रात वाले भूत प्रेत पिशाच इसके अगल बगल नाच रहे हैं। माँ अब बच्चे मालूम है क्या बोले? माँ कौनो शेरवानी नहीं पहना है। सांसद जी निकल रहे हैं का? आ जाए 2 मिनट आ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। बच्चे इतने डरे हुए हैं, थर थर कांपते हैं। माताएं उनको सुलाती हैं। मैना मैया परिछन के लिए चली और जब भगवान शिव का विकराल रूप दिखाई पड़ा है, बिना आरती उतारे, बिना परिछन किए जल से, वहीं लोटा थाली पटक के मैया चली आई। आकर पार्वती जी को गोद में लेकर मैना मैया लगी विलाप करे। अरे ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। कसकीन बरु बौरा विधि जे तुम ही सुंदरता दई। ब्रह्मा जी ने कैसे कर दिया? आपको इतना सुंदर बनाकर आपके लिए ऐसा बौराहा बर लिख दिया। पार्वती, जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। पूरी सभा सुन ले, मैं अपनी बेटी पार्वती को लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी ऐसे पागल के साथ कभी विवाह नहीं होने दूंगी मैं। तब तक किसी ने पूछा, ये दुल्हा कौन बताया था? कौन अगुआ है इस ब्याह का? कौन अगुआ है आप लोग बताइए? नारद जी याद आ गए हो। नारद जी को मैना मैया ने इतना सुनाया, इतना सुनाया, नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोल दिए विवाह करो है? भगवान करे नारदों के घर उजड़ जाए। एक माई ने कहा, नारद जी का तो घर नहीं है, उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी ने कहा, मां आपको क्या लगता है आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। पार्वती मां ने कहा, मां मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा, इसलिए आप व्यर्थ में किसी को दोष न लगाइए। इधर नारद जी हिमांचल जी के पास जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है, शिव प्रिया है। पिछले जन्म में पार्वती सती थी, इस जन्म में पार्वती बन के अवतार ली हैं, ये जगदम्बा है। हिमांचल मैना सुने, पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया। विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके और विवाह के मंडप में पहुंचे। विवाह के सिंहासन पर विराजमान हुए सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद वेद भगवान ने जो विधि बताई है, पूरी विधि की गई। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहो, हर गिरिजा कर भयउ विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रत्नागा, दासी दास तुरग रत्नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, अन्न कनक भाजन भर जाना। हाँ अन्न कनक भाजन भर जाना, अन्न कनक भाजन भर जाना। ताइज दीन न जाए बखाना, ताइज दीन न
जाए बखाना, दाइज दीन न जाए बखाना। जैसे विवाह संपन्न हुआ पूरी सृष्टि बोल उठी, बोलिए उमापति महादेव की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी महाराज ने भगवान शिव को इतना दाइज दिया। क्या दिया? क्या दिया? दाइज बुझाता? दाइज मतलब दहेज। दाइज मतलब इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आजकल लोग दहेज की बुराई करते हैं, दहेज की निंदा करते हैं। दहेज की निंदा मत करिए, दहेज मांगने की जो प्रथा है इसकी निंदा करिए। दहेज बुरा नहीं है। कन्या का पिता अपनी क्षमता से जो भी दहेज में दे, वर के पिता को सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए दहेज का विरोध मत करिए। ये जो दहेज को मांगा जा रहा है मुंह खोल के, इसका विरोध करिए। हमारे एक परिचित है रिश्तेदार, वो अपनी बिटिया की शादी की बात करने दो लड़के के घर गए। लड़के के पिता ने कहा, पाणे जी आप अपनी बेटी दे रहे हैं, हम आपसे मुंह खोल के मांगेंगे? कदापि नहीं मांग सकते। ये लिस्ट पकड़िए, इसमें सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए। इसका विरोध करिए। जो मांगने की प्रथा है ना, इसका विरोध करिए। शंकर जी ने मांगा नहीं, हिमांचल जी ने दिया है। इतना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैना जी ने आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। शिव जी ने समझाया है। नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती जी को मैना जी ने विदा किया है। शंकर भगवान कैलाश आए हैं। देवता अपने अपने लोक गए। कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद में रहने लगे। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और उन्होंने युद्ध में तारकासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुरस्कारत महा देहि हे तुम्हें वृष हे तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काही वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही कल्याण 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 काज गोस्वामी जी कहते हैं, कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को पूरा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज दूसरे दिन हमने और आपने इस मंगलमयी विवाह को यहाँ गाया, श्रवण किया। बाबा के चरणों में बारंबार निवेदन प्रार्थना, हमारा आपका सबका शिव जी माँ भगवती कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बेला को विश्राम देते हैं। कल राम जन्म महोत्सव की यहाँ पर कथा होगी, तो कल भगवान के जन्मोत्सव की कथा में हम और आप ठीक 4:30 बजे यहाँ मिलते हैं।